कल्पना करो, अगर प्रेम इतना गहरा हो जाए कि तुम्हारी अपनी पहचान ही मिट जाए और तुम सिर्फ उसके रंग में रंग जाओ। यही प्रेम की अंतिम अवस्था है और उसी अनुभव को यह गीत कहता है, मोहे रंग डोला। वैसे तो प्रेम का गीत लगता है, लेकिन अगर इसे सूफी और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें बहुत गहरी बात छिपी है। सूफी संत कहते हैं, परमात्मा से मिलन का अर्थ है उसके रंग में रंग जाना। क्यों संत, क्यों सूफी, क्यों भक्त हमेशा कहते हैं हमें अपने रंग में रंग लो, क्योंकि प्रेम का अंतिम सत्य यही है। जब प्रेम सच्चा हो जाता है तो प्रेमी खुद को खोना चाहता है, और जिस दिन मनुष्य खुद को खोने के लिए तैयार हो जाता है उसी दिन परमात्मा उसे अपने रंग में रंग लेता है। और तब आत्मा पुकार उठती है, मोहे रंग डोला। यहाँ लाल सिर्फ एक रंग नहीं है, यह प्रेम का रंग है, यह भक्ति का रंग है, यह समर्पण का रंग है। सूफी कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने अहंकार के रंग में रंगा रहता है तब तक वह परमात्मा से दूर रहता है, लेकिन जिस दिन वह अपने सारे रंग छोड़ देता है और कहता है मुझे अपने रंग में रंग लो, उसी दिन सच्ची भक्ति शुरू होती है। इसलिए आत्मा कहती है, मोहे रंग डोला, नंद के लाल। यहाँ नंद के लाल कृष्ण का नाम है। कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। और प्रेम की पराकाष्ठा यही है जहाँ प्रेमी और प्रिय दो नहीं रहते। जब आत्मा कहती है, देखूं देखूं तुझमें मैं होके निहार, तो यही किसी इंसान की बात नहीं, यह उस क्षण की बात है जब ध्यान में मनुष्य पहली बार परमात्मा की झलक देखता है, और उसे एक झलक से ही मन इतना भर जाता है कि शब्द खत्म हो जाता है। सूफी संत रूमी कहते हैं, जब प्रेम आता है तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं। हरी ये चुनरिया जो झटके से छीने, यह भी बहुत गहरी बात है। यहाँ चुनरिया अहंकार का प्रतीक है। जब तक यह चुनरिया मनुष्य के सिर पर है वह खुद को अलग समझता है, लेकिन जब परमात्मा उस चुनरिया को छीन लेता है तो मनुष्य नग्न हो जाता है, अहंकार से मुक्त, और तभी वह सच्चे प्रेम को अनुभव करता है। इसलिए यह गीत सिर्फ प्रेम का गीत नहीं, यह आत्मा की पुकार है। यह उस लोगों की आवाज़ है जो हर दिल में छिपी है। और शायद इसीलिए जब यह गीत बजता है तो दिल के अंदर कुछ पिघलने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबकी आत्मा यह कह रही है, मोहे रंग डोला।